कि किस तरह एक बाप इतना संगदिल हो सकता है कि अपने जिगर के टुकड़े को टियों के वार से मार दे। वो बच्ची प्रेग्नेंट थी। ठीक है, तो लोगों ने इस तरह की बहुत सी बातें की हैं। उसका मेडिकल होना चाहिए, सबका मेडिकल होना चाहिए। किस किस्म के किरदार की मालिक थी मेरी बेटी वो? क्योंकि घर का मैटर है। ठीक है, अब घर की चार दीवारी के अंदर क्या हो रहा है ये तो बाहर के किसी भी बंदे को नहीं पता। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि किस तरह एक बाप इतना संगदिल हो सकता है कि अपने जिगर के टुकड़े को टियों के वार से मार दे। हुआ क्या था? क्योंकि आप लोग यहाँ के रहायशी हैं, आप लोगों तक कोई ना कोई बात तो पहुँची होगी कि अंदर मर्डर हो रहा है और बाप अपनी बेटी को मार रहा है, वो खातून अपने हामन को मार रही है। क्या कोई हालत गैर में देख लिया था दोनों ने कि क्या हुआ था? हम लोग, मैं शॉप पे था तो हमें वहाँ से पता चला, तो हम लोग मैं भागते हुए गली में आए हैं। जब गली में आए हैं, जब कुआ पे आए हैं, तो बहुत से लोग यहाँ पे बहुत सी मुख्तलिफ बातें कर रहे थे, जिनसे सबसे सुनने में यही आया कि वो बच्ची प्रेग्नेंट थी। ठीक है, तो लोगों ने इस तरह की बहुत सी बातें की हैं। यानी कि उसके फूफा ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया था। ये कंफर्म नहीं, इसके लिए उस बच्ची के लिए उसका मेडिकल होना चाहिए, सबका मेडिकल होना चाहिए। ठीक है, कि पता चलना कंफर्म होना नाज़रीन, एक चाहिए। और बुजुर्ग शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। देखें, मोहल्लेदारों का यहाँ पे फ़र्ज़ बनता है कि वो आवाज़ उठाएं हक और सच के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी साहब, इतना बड़ा वाक़या यहाँ पे पेश हो गया। 16 साल की एक बच्ची को दिन दिहाड़े मार दिया गया, और मारा भी किसी गैर ने नहीं, सगे बाप ने मारा। और यहाँ तक ये इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं, जो लोग मुझे ऑफ कैमरा बता रहे हैं, कि वो बच्ची हामला हो चुकी थी, बाप को पता चला और गुस्से में आके मार दिया। क्या हकीकत है इसमें? हकीकत तो यही, हमने सिर्फ सुना है, देखा नहीं है ना, क्या हमें पता क्या यकीन है। सुना है? आदमी अच्छा था, ये उसका बाप था। अच्छा था, क्या करता था, काम क्या करता ये था? लकड़ी का काम करता था। दुकान था? मजाक में दुकान थी मजंग में उसकी। दुकान हाँ थी जी, अपनी। हाँ जी। ठीक है, और उसकी बीवी सुना छोड़ गई हुई है उसको? हाँ, ये छोड़ के घर में कितनी बेटियां रहती हैं? मैं 2 या 3 होंगी। 3 बेटियां, और बेटा भी एक था जो साथ मर्डर में था। वो भी अच्छा था। अच्छा था बेटा? हाँ जी। अच्छा, तो ये जो लोग बातें मना रहे हैं कि वो फूफे के साथ ताल्लुक था और ताल्लुक की बेस पे सब कुछ हुआ, इस बात में कितनी सदाकत आपको नजर आती है? कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं कुछ है। पता नहीं, अल्लाह जानता है इस पर। तो क्या समझते हैं आप? माशाल्लाह, आपने दुनिया देखी है, 65-70 साल आपकी उम्र है, कि हुआ क्या है? करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए अपने बच्चों का। तो अगर कोई ऐसी बात है तो, लेकिन हकीकत में हमें कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। पुलिस ने भी कुछ नहीं बताया आपको? नहीं, पुलिस ने कुछ वो नहीं जो बताया। फूफा था, जो यहाँ पे इनके घर में जो इसका है, क्या वो रोजाना बेस पे यहाँ पे आता था या कभी कभार आता मैंने था? उसको कभी देखा नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं। मैं हमारा इसी गली में घर है, लेकिन देखा नहीं उसको। आप भी यहाँ पे रहते हैं? नहीं, मैं काम करता हूँ यहाँ। ठीक है, आप मुझे बताएं सर, हाई साहब, क्योंकि आप हक और सच पर अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे हिसाब से लोग डरते हैं यहाँ पर कि असल हक़ाइक़ कहीं पता ना चल जाए। तो क्या समझते हैं आप कि क्या यही वजह हो सकती होगी कि एक बाप इतना गिर गया कि उसने अपनी बेटी को ही मार दिया? मेरे ख्याल में अगर ये चीज़ें शो ऑफ करनी चाहिए, दुनिया में पता चलना चाहिए, तो फिर मेरे हिसाब से इनका मेडिकल होना चाहिए। तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो बड़े सी हमारी अपनी घर है, हमारी अपना ये घर है, ये भी हमारा अपना ही घर था, बल्कि सारे घर हमारे अपने अच्छा, हैं। वो 16 साल लड़की है, क्या नाम था उसका जिसको? शाजिया। शाजिया बीबी। किस किस्म के किरदार की मालिक थी मेरी बेटी वो? और क्या आप तो मोहल्लेदार हैं, आपने देखा होगा उसका क्या सीन था उसका? बहुत कम ही नज़र आती थी, बड़ी शरीफ बच्ची थी। देखिए कि हमने कुछ भी मतलब उसके मतलब कुछ नहीं ऐसा, मतलब बड़ी अच्छी ना शरीफ बच्ची थी। अच्छा, आपने मुझे लेकिन उनके घर का मैटर है। ठीक है, अब घर की चार दीवारी के अंदर क्या हो रहा है ये तो बाहर के किसी भी बंदे को नहीं पता। अच्छा, आपने मुझे ये बताया कि जिस वक्त हुआ उस वक्त वो शख्स जो उसका फूफा था, उस वक्त वो बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ था, और जो ये शाजिया बीबी थी, ये सेहन में लेटी हुई थी, दरवाजे के साथ मैयत दरवाजे पड़ी के थी। साथ लेटी हुई थी। अच्छा, तुराने तफ्शीश लाजिम तो मोहल्लेदार हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ तो बताया होगा। क्या बताया, किस वजह नहीं से सर, अभी तो इस मतलब कुछ भी नहीं उन्होंने शो ऑफ किया, ना कुछ बताया, ना कोई चक्कर। उनकी मैयत भी नहीं, बड़ी लेट मिली है, सुबह 5-6 बजे मैयत आई है बेचारी की। तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया? पोस्टमार्टम मेरे ख्याल में हुआ, हुआ है। पोस्टमार्टम हुआ, फुप्पे का किरदार- इसकी वजह से वो लेट मैयत मिली अच्छा, है। फूफे का किरदार कैसा था? सर वो जब देखा, कभी कभार जब भी देखा, तो हम लोगों ने जब भी देखा बड़ी सादगी पसंद बंदा था, सेपरेट बैठा रहता, लेकिन इनके घरेलू मामला था, आपस में क्या थे वो उस बात। क्या समझते हैं आप कि इस पूरे किरदार में किसकी कितनी गलती थी? किस वजह से इतना बड़ा सान्या हुआ? आप भी दुनियादार बंद वाले हैं, दुनिया को देखते हैं, लोगों को मिलते हैं, क्या लगता है कि इतनी बड़ी मिस्टेक की वजह क्या हो सकती है? सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अपने छोटे हों, बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, उनका ख्याल रखें, उनकी गेट टू गैदरिंग का ख्याल रखें, उनकी गैदरिंग बाहर आउटिंग स्टैंडिंग का ख्याल रखें कि वो बच्चे कर क्या रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखें वो कर क्या रहे हैं। ठीक है, अगर ये जो भी मामला हो गए हैं, अब इसका तकरीबन अभी तक तो कोई इसका वेरीफाई नहीं किया कि क्या चीज़ है, किसी ने बताया नहीं। खातून को कैसे शामिल किया गया? खातून
ने, खतून ने, उसके भाई ने और उसके बेटे ने, तीनों ने मिलकर कैसे वार किए और खतून किस तरह अपने हामन को मारने के लिए तैयार हो गई, बात ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। चले, वालिद साहब ने तो अपनी बेटी को शक की बिना पर मार दिया, खतून ने भी क्या अपनी आंखों से कुछ देखा था? अब इस मुतल्लिक तो कुछ नहीं पता, लेकिन नाम है उनका आपका भाईजान? मेरा नाम उस्मान। उस्मान भाई, यहाँ पर ऑफ कैमरा लोग बता रहे हैं कि वो लड़की हामला हो चुकी थी, 7 माह की हामला थी, बाप को पता चला। ये आपने सुनी है बातें इस तरह की कोई? इस तरह की बहुत सी बातें लोगों ने इससे बुरी बुरी बातें की हैं, लेकिन सुनने में आपको पता है, बोलने पे दुनिया है तो बड़ा कुछ बोलती है, लेकिन दुनिया ने किसी ने कुछ अपनी आंखों से देखा नहीं है, दुनिया बोली जा रही है। और जब तक हम लोग तस्दीक नहीं कर सकते किसी की बेटी के बारे में इस तरह गलत अल्फाज में, क्या चाहते हैं आखिर में आप कि क्या होना चाहिए, इसका फैसला कैसा होना यही फैसला होना चाहिए कि भाईजान इंसाफ, उस भाई अगर तो वो बच्ची गलत है तो फिर भी अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, लेकिन वो जो भाईजान है उनके लिए भी इंसाफ, सबके लिए इंसाफ, हक सच के साथ खड़ा होना चाहिए, आप लोगों को भी हम लोगों को भी। लेकिन ये है कि अल्लाह पाक उनके दोनों के हक में बेहतरी करे, जो हक में बेहतर होगा, जिसने अच्छा काम किया होगा, अल्लाह पाक उसकी खैर करेगा। नाज़रीन, एक दफ़ा आपको घर के मनाज़र भी वो दिखाते हैं जहाँ पर वो शाजिया जो बेटी थी वो रहती थी। ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए, ये वो घर है जहाँ पर और इस वक्त घर के अंदर 4 छोटी छोटी बच्चियाँ मौजूद हैं, जो इस वक्त लाजिम बात है कि हमारी मीडिया के एथिक्स भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि आप उसको सामने लेके आएँ और उनसे गुफ्तगू करें। बच्चियाँ पैनिक हैं वैसे ही, और यहाँ से अचानक पता चलता है कि हुआ है। जब पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेट करती है, अंदर जाती है तो बिस्तर के ऊपर फुप्पा की लाश पड़ी होती है और साथ दरवाज़ा पर उस 16 साला शाजिया की पड़ी होती है। जो लोग हैं यहाँ पर कुछ कह रहे हैं वो हामला थी। अब असल वजह क्या है, क्यों बाप ने इतना बड़ा कदम उठाया कि मौके पर ही अपनी बेटी और अपने साथ बहनोई को मार दिया, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। और दुराने तफ्शीश इसकी असल हकीकत जो है वो भी सामने आ जाएगी। बहरहाल मैं आपको आखिर में यही कहूँगा कि अपनी बेटियों की हिफाजत आप खुद करें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। चाचा, ताया, मामा, फूफा, ये आजकल के दुनियावी रिश्ते हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान आपको यही रिश्ते करवाते हैं। आप अपनी बेटियों की खुद ज़िम्मेदारी लें, आपसे बेहतर और आपसे अच्छा कोई उनका मुहाफिज नहीं हो सकता। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।